1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसी को लेकर बोकारो जिले भाजपा द्वारा बोकारो सहित पूर्व विधायक बिरंची नारायण के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 25 जून को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में जबरिया आपातकाल थोप कर लोकतंत्र का गला घोटने का कुकृत्य किया था। आपातकाल के दौरान जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी। आपातकाल के विरोध में उठने वाले हर आवाज़ को निर्ममता से दबाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, जो काला दिवस के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर जबरिया आपातकाल थोप कर लोकतंत्र का गला घोटने का कुकृत्य किया था। आज वहीं लोग भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं गोड़ा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी विपक्ष पर हमला बोला। साल पूर्ण जा रहा है और जिस तरह अभी हम लोगों ने सभी प्रेस बंधु अमित मंडल जी के द्वारा जो हम सबों को क्यों लगाया गया था, किस तरह लगाया गया था और किन किन क्षेत्रों, किन किन अधिकारों को यहाँ पर आपातकाल के इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो चाहे वो प्रेस मीडिया हो या न्यायिक हो या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण, सारे क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो उसी को आज हम लोग एक काला अध्याय के रूप में जो आज से 50 साल पहले जो 25 जून को लगाया गया था, उसी को लेकर के हम लोग आज संगोष्ठी और लोगों को बतलाने का काम किया कि लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ी देश हमारा लोकतंत्र का है और इसी लोकतंत्र को किस तरह हत्या की गई। लोकतंत्र का हत्यारा पार्टी कांग्रेस है और आज जनता के बीच में जा जाकर वो कह रही है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। एक तरफ वो लोकतंत्र की हत्या करती है और दूसरी तरफ कहती है कि संविधान को बचाओ। अब तीसरी चीज क्या है कि वो आज के दिन में भी आप देखेंगे किसी न किसी रूप में ये आप संविधान को लेकर के राहुल गांधी जी और वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में देखा जाए तो वो परिवार में सिमट करके उस परिवार के अंदर में ही उस संविधान को लेके घूम रहा है, उनकी इर्द गिर्द ही घूम रही है और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। लोगों को यहाँ पर कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को आज के दिन में भी ये कांग्रेस और उनकी जो गठबंधन है, ये सारे लोग लोकतंत्र को एक तरह से समाप्त करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज के दिन में हम सब मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध स्वरूप हम सब आज एक काला दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई, इमरजेंसी को लाया गया, उसी काला दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाने का काम कर रहे हैं। के द्वारा बोकारो जिला में हम लोगों ने इमरजेंसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इमरजेंसी की कुकृतियों को लेकर जनता के बीच में अपने बातों को हम लोगों ने रखने का काम किया है। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो इस देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ था और इमरजेंसी उन्होंने स्वार्थवश लगाया था जब उनकी सदस्यता चली गई। ना कोई नेशनल इमरजेंसी था, ना कोई आंतरिक दिक्कतें थी और बावजूद इसके इंदिरा जी ने सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी घोषित किया था। अब आप बताइए कि जो पार्टी छोटी सी बात पर इमरजेंसी घोषित कर देती है, उसी पार्टी के अभी राजकुमार ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान खतरे में, तो कितना विरोधाभास है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कुछ बातें कि इंदिरा जी ने न सिर्फ इमरजेंसी की घोषणा की थी, बल्कि जो भी विरोधी लोग थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, वक्त से आप देखें लालू यादव हो, तमाम लोगों को जेल के अंदर डालने का काम इमरजेंसी के कार्यकाल में हुआ। प्रेस मीडिया के जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको भी कटेल करने का काम इमरजेंसी के माध्यम से हुआ। इंडियन एक्सप्रेस उस समय आता था, उसका एडिटोरियल कॉलम ही खाली रहता था। आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी का क्या स्थिति था। और लालू यादव जी ये कहते हैं कि इमरजेंसी में ही उनकी बेटी मीसा भारती हुई और मीसा भारती का भी नाम जो मीसा है वो जो है आपके एक्ट के नाम पर रखा गया है। और आज वही लालू यादव जो इमरजेंसी के
कार्यकाल को दर्शाने के लिए अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखते हैं, वही लालू यादव कांग्रेस की गोद में है और वही लालू यादव गठबंधन के तहत आज कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। चाहे वो आपके मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज आप देखिए कि जिस लोगों ने इमरजेंसी लगाया और जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, वो सब एक घटक दल हो गए हैं। इसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी है और जो हम लोगों का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे आज भी हम लोग कायम है और उसी को हम लोगों को जनता को बताना है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है, असल में वही संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।